चलो तो हम लोग फिर करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता। कल हम लोगों ने किया था अध्याय 2। लेट्स सी, अध्याय 2 के श्लोक 7 तक हम लोग पहुंचे थे। थोड़ा सा इसको आज डिस्कस करते हैं आगे। 7वां श्लोक में पढ़ देता हूँ। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ इसलिए आपके शरण हूँ, मुझको शिक्षा दीजिए। ठीक है। क्योंकि भूमि में थोड़ा सा और अपनी लाइन ऑफ थॉट को बढ़ा रहा है। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। अर्जुन दुखी है, श्री कृष्ण हंस रहे हैं, ये क्या मामला है? हाँ, ये मामला ही है। यही तो मामला है सारा, कि अर्जुन दुखी है। सुख और दुख तो आता ही है जीवन में, ठीक है, लेकिन अर्जुन दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण सुख आने पे ना सुखी हो जाते हैं और ना दुख आने पे दुखी हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो अर्जुन की स्थिति पे हंस सकते हैं। वो केवल दुख में अर्जुन थोड़े दुखी इसीलिए नहीं हंसेंगे। वो सुख में जब अर्जुन को सुखी देखेंगे बहुत ज्यादा तो भी हंसे, कहेंगे इसको यही नहीं पता है अभी तो सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, ये ना ये कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है। इस तरह की बातें हैं। बट थोड़ा सा और इसको हम लोग आरामदेह तरीके से ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। वाह गोलू बेटे, क्या हिंदी बोलते हो। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं को स्वामी पन्ने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। देखो, जिंदगी में जब शोक होता है, क्या करें, इंद्रियों को सुखाने का मतलब क्या है? इंद्रियों को सुखाने का मतलब ये है कि इंद्रियों को कमजोर कर देना कुछ हद तक, है ना। इंद्रियां कुछ हद तो शरीर का पार्ट है ही। जब आज व्यक्ति दुख में होता है तो थोड़ा सा देखते हो कि क्या होता है कि फिजिकल हेल्थ पे उसका असर पड़ता है। कि हालांकि इंद्रियां अलग चीज होगी, इंद्रियों का लेना देना मन से ज्यादा है। बट जब इंद्रियों को उसके विषयों से मतलब प्रचुर मात्रा में, उचित मात्रा में संपर्क नहीं मिलता है। ठीक है, जो चीज आपको देखनी चाहिए आप जो नहीं देख रही हैं, नहीं देखेंगे। जो आप चीज आपको सुननी चाहिए आपको नहीं सुन रहे हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो क्या होता है, उसका प्रभाव मन पे पड़ता है और फिर मन का प्रभाव शरीर पे भी पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि शोक या फिर दुखी होना आपकी सेहत पे थोड़ा तो असर डालता ही डालता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दुख को दूर करना है, कैसे करना, शोक को दूर करना, वो तो फिर अलग ही बात हो गई। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति श्री इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना तो शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के ऐसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करता। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं ये शोक तुम कर क्यों रहे हो? शोक तो करने लायक चीज होती ही नहीं है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि शोक नहीं करते हैं, है ना। पंडितों के जैसे तुम वचन तो कह रहे हो, बहुत लिटरली मत लेना, है ना। पंडित मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा बहुत ज्यादा, है ना, पढ़ी लिखी ज्यादा, है ना, ज्यादा ज्यादा ही गहरी बात कर रहा हो, बहुत उथले स्तर की कम से कम बात ना कर रहा हो। तो तुम्हारी बातचीत ऐसी लग तो गहन रही है लेकिन उसमें कोई बहुत गहन दर्शन और बहुत गहनता या फिर बहुत समझदारी भरी बात है नहीं। बस ऊपर ऊपर की बातें तुम जैसे सिंपल भाषा में कहें तो छौंक रहे हो। ठीक है ना। ज्यादा बातें मत बाचो, क्योंकि कोई बहुत गहराई और बहुत स्पष्टता के केंद्र से नहीं बोल रहे हो। तुम्हारे वो दुखी मन से निकली हुई बातें दिख रही हैं सारी जो तुम कह रहे हो, है ना।
बट जो असली में समझदार लोग हैं वो शोक नहीं करते, उनके लिए भी जो चले गए उनके लिए भी शोक नहीं करते, और जो हैं उनके लिए भी शोक नहीं करता। ठीक है, फिर थोड़ा और इसमें आगे बोलते हैं। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा का इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अब देखो यहाँ से पुनर्जन्म की बात जो है वो हल्की फुल्की निकल आने लगती है। तो एक तो क्या मैंने देखा है, गीता प्रेस गोरखपुर में जो है संस्कृत तो ठीक लिखी है ना, लेकिन कई बार इसके हिंदी अनुवाद गलत हो जाते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहम कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति अधिरस्तु तत्र न मुह्यति। अब देहांतर लिखा है, ठीक है, अन्य शरीर की प्राप्ति होती है या नहीं होती है ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, देहांतर तो अलग चीज हो गई, देह का अंत हो जाए तो। तुम समझ रहे मैं क्या कहना, देहांत होना तो मतलब कि ठीक है देह का अंत हो गया, ये तो नहीं कहा जा रहा है कि अन्य शरीर की प्राप्ति हो गई हो, है ना, आत्मा को। तो इस तरीके से थोड़ा सा अनुवाद में मैंने देखा है कि कई जगहों पे माइन्यूट माइन्यूट गलतियां भी शायद कर देते हैं ये लोग। खैर कोई बात नहीं, मूल बात समझते हैं। मूल बात वो ये कह रहे हैं कि देखो, जो शरीर है वो बदलता रहता है अवस्था, है ना। शरीर में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही शरीर फिर शरीर मृत्यु को ही प्राप्त हो जाए तो उसको लेके शोक क्या करना है। शरीर के साथ तो ऐसा होना उसकी प्रक्रिया ही निश्चित है। तुम अगर शरीरों के खत्म होने पे शोक कर रहे हो तो फालतू शोक कर रहे हो, कि वो तो होना ही होता है, वो तो निश्चित है। ठीक है। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों का संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भरत उनको तू सहन कर। ठीक है, क्योंकि ये पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों का संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष ही योग होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा गहरी गहरी बातें श्री कृष्ण ने मारना शुरू कर दी अर्जुन को, जो भी अर्जुन के बहुत ऊपर से जाएगी। फिर देखेंगे कि बहुत सारी ऊपर से जा रही तो उसको भी बहुत सारा। अभी तो दूसरा अध्याय है ना, 18वें अध्याय तक बहुत कुछ समझाएंगे धीरे धीरे अलग अलग तरीकों से, सेम ही बात को अलग अलग तरीकों से समझाएंगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए। प्रथमतः तो मैं खुद ही थोड़ा सा बहुत आतुर नहीं रहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि माइल्ड कंफ्यूजन इज ओके अनलेस अंटिल दैट स्टार्ट्स बिकमिंग टू बिगर आई थिंक। तो वैसा है, तो उस प्रोसेस में मुझे लगता है मुझे थोड़ा धीमे चलना चाहिए। पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा, शुरुआत से ही फिर से ले लेते हैं शुरुआती श्लोकों में। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, अर्जुन तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुष द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला, न अधिक कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतु हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। ठीक है, तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा है, एक तो समस्या ये है। और श्री कृष्ण ने कुछ चीजें आइडेंटिफाई कर ली है कि एक तो अर्जुन के मन में है मोह। ठीक है, तो अलग अलग तरीकों से श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम युद्ध लड़ो। अर्जुन चाह रहे हैं कि यार हमें युद्ध ना लड़ना पड़े, अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा है, श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम युद्ध लड़ो। ठीक है, एक तो यही स्पष्ट बात है। थोड़ा सा मैं इसे और धीमे से लेना चाहूंगा। हम्म, ना 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 ना। Wait a minute। मोह है उनको भीष्म पितामह के प्रति या द्रोणाचार्य के प्रति। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अर्जुन वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस श्लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना लाभकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस श्लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोग को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें
हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आदमी धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके सलाह में मुझको शिक्षा दीजिए। ठीक है, तो अर्जुन अपने आप को मोहित तो पाते ही हैं, कंफ्यूज भी पाते हैं। अलग अलग तरह के विचार दिमाग में उमड़ रहे हैं, है ना। ये भी नहीं जान रहे हैं कि यार हम लोग जीतेंगे, हम उनको मार देंगे, फिर वो हमको मार देंगे। ठीक है, फिर एक पल पे ये भी सोचते हैं कि यार ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से तो पूजनीय लोग हैं, इनके विरुद्ध में कैसे युद्ध लड़ूंगा। ठीक है, एक तरफ ये भी सोच रहे हैं, अगर उनकी दिमाग की स्थिति को देखो अर्जुन की, एक तरफ ये भी सोच रहे हैं कि यार मैं, है ना, इनके विरुद्ध कैसे लड़ सकता हूँ, इनके विरुद्ध कैसे युद्ध करूंगा। फिर ये भी सोच रहे हैं कि यार हम मान लो अगर लड़ेंगे भी तो क्या मैं उनको मार दूंगा, या फिर वो मुझे मार देंगे, है ना। तो अलग अलग तरह के विचार उठ रहे हैं अर्जुन के मन में, है ना। इतना तो है ये लेकिन अंततः जो है, उनको वो कहते हैं ना कि इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है हमारे लिए, मैं हम ये भी नहीं जानते, हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते हैं, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। ठीक है, तो एक तरफ ये भी बात चलेगी कि पता नहीं, तो यही नहीं पता है कि युद्ध करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर अगर हम युद्ध करें भी तो फिर हमको ये नहीं पता है कि युद्ध करेंगे तो हम उनको जीतेंगे, फिर वो हमको जीत लेंगे। फिर कह रहे थे चलो अगर मान लेते हैं हम युद्ध करते हैं और हम जीत भी जाते हैं उनको मारकर, लेकिन उनको मारकर हम जीना ही नहीं चाहते हैं, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तीन तरह के तर्क अर्जुन के दिमाग में घूम रहे हैं कि यार पहले तो युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलो अच्छा मान लेते हैं युद्ध करना चाहिए, युद्ध करेंगे तो फिर ये बात पक्की नहीं है कि हम उनको मार देंगे या फिर उनको मार देंगे, और हमको मार देंगे तो बात ही समाप्त है, फिर तो क्या ही इसमें सोचना है, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन अगर हमने मार भी दिया तो उनको मार के हम जीने नहीं चाहते हैं, है ना, वो हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वही हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तो अर्जुन का जो कंफ्यूजन है वो गंभीर है। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। ठीक है, अभी भी हमें लगता है हम लोग अर्जुन की मन स्थिति को पहले बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए। बहुत तेजी से आगे बढ़ने का हमें लगता है कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है ना, कंफ्यूजन ही बढ़ जाएगा। तो वैसे तो हम लोग यहाँ पे इसको रोक भी सकते हैं। इतना दिख रहा है कि अर्जुन की मन स्थिति में बहुत सारे अलग अलग तरह के विचार उठ रहे हैं, भविष्य को लेकर सर्टेनली विचार उठ रहे हैं कि उसको ये नहीं पता। ठीक है, उचित क्या है इसको लेके विचार उठ रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए भी नहीं करना चाहिए, फिर सोच रहे हैं, युद्ध करेंगे तो पता नहीं हम उनको मारेंगे वो हमको मारेंगे। फिर और सोच रहे हैं चलो अगर मार भी देंगे हम उनको तो फिर उसके तो हम जीने ही नहीं चाहते हैं, रिश्तों के बारे में सोच रहे हैं, भविष्य के बारे में जरूर सोचते हैं, और वैसे भी सोच हमेशा भविष्य के बारे में जाती है। सोच की टेंडेंसी यही होती है कि वो भविष्य के बारे में जाती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और अंदर जाना चाह रहा हूँ। सोच कंफ्यूजन में भी पड़ती है, थिंकिंग certainly creates a certain amount of confusion, thinking has an element of time, है ना। थिंकिंग टाइम का मतलब है साइकोलॉजिकल टाइम, साइकोलॉजिकली फ्यूचर के बारे में सोचती है। ठीक है, आगे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये नहीं करोगे तो दो बातें होंगी, वो हो गया तो फिर दो बातें होंगी। ठीक है, तो मुसद्दीलाल याद आ गया मुझे। ठीक है, आई थिंक एक बात तो यही होगी कि पहले हम लोग इस बात को ध्यान दें, अगर हम लोग बहुत धीमे धीमे चलना चाहे, जो मेरे साथ ज्यादा बेहतर तरीका रहता है स्पेशली आध्यात्मिक क्षेत्र में, स्पिरिचुअल फील्ड्स में धीरे धीरे जाना ही ज्यादा सही लगता है मुझे, क्योंकि वो अनंत प्रक्रिया है ना, उसका कोई अंत नहीं है, तो बहुत तेजी से चले कुछ फायदा नहीं होने वाला आपको। तो एक बात तो ये हो गई कि हमारी सोचने की प्रक्रिया में, है ना, हमारे अंदर, है ना, भविष्य के बारे में सोचने की टेंडेंसीज होती हैं। ठीक है, और यूजली वैसा होने पे हम जीवन में कंफ्यूजन भी पाते हैं। तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि आपकी जो थिंकिंग है उसमें
भविष्य कितना है, आप अपने भविष्य को लेके कितना चिंतित रहते हैं? क्योंकि भविष्य को लेके अगर चिंतित रहेंगे तो आप, हमको ऐसा लगता है, इसका मतलब ये कोई नहीं कह रहा भाई कि भविष्य को लेके चिंतित रहो मत। ठीक है, भविष्य के बारे में मत सोचो, प्लानिंग मत करो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा। बट स्टिल ना, अगर भविष्य को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं तो फिर कंफ्यूजन भी रहेगा लाइफ। इस तरह की चीजें, बातें, फिर कुछ इस तरह की कुछ बातें निकल के आ रही हैं। ठीक है, पहले तो यही देख लो क्या क्या भविष्य को लेकर बहुत प्लानिंग करते हो, कोई नहीं कह रहा है कि मत करो, है ना। ये देख लो क्या करते हो, क्या कि नहीं करते हो, इस तरह का कुछ हो सकता है। बाकी वी शैल ट्राई टू सी। बाय।